एक छोटे से शहर में रितु अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ की आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता था। पूरे घर की जिम्मेदारी अब उस पर आ गई। एक दिन वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। आप मेरी माँ का इलाज करिए ना। देखो, तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी आ सकती है। उसके लिए आपकी माँ का ऑपरेशन करना तुमको पड़ेगा। इसके लिए 50,000 का इंतजाम करना होगा। हमें उनकी जल्द ही सर्जरी करनी पड़ेगी। 50,000? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ की आंखों की रोशनी लाने के लिए इंतजाम करूंगी। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रितु, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? कहाँ तो हम पेट भर खाना नहीं खा पाते। माँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। माँ, तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ। अगले ही दिन शीला काम की तलाश में निकल जाती है। शहर में घूमते घूमते उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वह अंदर जाती है। मेम साहब, क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है? मैं घर का सब काम अच्छे से कर लूंगी। हाँ ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो, पर काम पूरी साफ सफाई से करना होगा और तुम्हें एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कल से तुम समय से आ जाना। फिर रितु अपने घर चली जाती है। माँ, पता है, मुझे एक और घर में काम मिल गया। अब आपकी आंखों का ऑपरेशन जल्दी ही हो जाएगा। मैं भी कैसी अभागन माँ हूँ जो तुझे काम करना पड़ रहा है। ये उम्र तो तेरी शादी की है। माँ, तू फिर शुरू हो गई। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मेरी माँ के पास हमेशा रहूंगी। माँ, खाने का समय हो गया है, मैं तेरे लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। फिर रितु और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह वह जल्दी से उठती है और काम के लिए निकल जाती है। रितु को काम करते करते बहुत समय हो जाता है। जिस घर में वह काम करती थी उस मालकिन का बेटा समीर रहता है। वह मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। नीतू, तुम मुझे साहब मत बोला करो, मुझे समीर कह सकती हो। नहीं साहब, अगर मेम साहब ने मुझे आपका नाम लेते हुए देख लिया ना तो वो बड़ी गुस्सा होंगी। रीतू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मालकिन आ जाती है। ये रितु एक काम वाली होकर मेरे बेटे से शादी के सपने देख रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तभी समीर की माँ अपने भाई को फोन करके घर बुलाती है। भैया, ये रितु मेरे घर की बहू बनने का सपना देख रही है। इसने समीर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। तू चिंता मत कर, हम कल ही इसका काम तमाम कर देंगे। फिर मालकिन अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए किसी काम के बहाने से शहर से बाहर भेज देती है। फिर अगले दिन रितु जैसे ही घर में काम करने के लिए आती है तो समीर की माँ और उसका मामा दोनों उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। मेम साहब बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। तो जलती रह, तेरी यही सजा है। रितु मालकिन की बात सुनकर हैरान हो जाती है। मुझे ये तो बताओ मालकिन, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरी ये गलती है कि तू एक काम वाली होकर मेरे बेटे से प्यार करती है। तू चीखती चिल्लाती रहती है, पर समीर की माँ और उसके मामा को रितु पर जरा भी दया नहीं आती। वहीं पर जलकर राख हो जाती है और फिर एक भयानक सी चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों ने मुझे जलाकर मार डाला, अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। मेरी बेचारी माँ, मैं ही उसका सहारा थी। इन जालिम लोगों ने मेरी माँ से उसका सहारा छीन लिया। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर वहाँ अपना बदला पूरा करने के लिए समीर के घर पहुँच जाती है। कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, इन्हें तो मैं मजा चखाऊंगी। चुड़ैल समीर की माँ और उसके मामा के पलंग के नीचे आग लगा देती है। अरे बहना, ये इतनी गर्मी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे तंदूर में भून रहा हो। यहाँ आग कैसे लग गई? अरे कोई है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अपने आप को जलते हुए देखकर कैसा लग रहा है? मुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या तुम लोगों ने मुझ पर दया की थी? मेरा कसूर ही क्या था? मैंने तुम्हारे बेटे से प्यार ही तो किया था जो तुमने मुझे जलाकर मार डाला। तभी समीर भी वहाँ आ जाता है और वो सारी बात समझ जाता है। रीतू, छोड़ दो इन्हें मत मारो। इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। मैं कैसे छोड़ दूं? इन्होंने मुझे तुमसे और मेरी अंधी माँ से दूर किया। मुझे मेरी अंधी माँ का ऑपरेशन करवाना था, उसका मैं ही एक सहारा थी। अब ये सब कौन कराएगा? मैं उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा और उनका सहारा बनूंगा।
समीर की बात सुनकर चुड़ैल के मन को तसल्ली मिल जाती है और वहाँ पूरे कमरे की आग बुझाकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।